हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड लेट्स स्टार्ट एन अदर टॉपिक। हम चैप्टर नंबर 5 सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक दूसरा टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। दो टॉपिक मैं आज मर्ज कर रहा हूं क्योंकि दूसरा टॉपिक बिल्कुल छोटा था, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना एक मुनासिब नहीं था, इसलिए 2-3 मिनट का ये होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी एंड उसके साथ जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बोथ आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और पिछले साल के आप अगर एमसीक्यू टेस्ट देखेंगे तो उनमें भी ये एमसीक्यूज कंसीडर किए जा चुके हैं। इन दोनों टॉपिक से दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों एंड तक देखिएगा। हम जो आप लोगों के बुक में प्रॉब्लम दिए हुए हैं वो भी करने वाले हैं। कौन से? आपके सिंध टेक्स्ट बोर्ड के जो 163 नंबर पेज पे चैप्टर नंबर 5 में थर्मोडायनामिक के जो प्रॉब्लम दिए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को इजी करके समझाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम और क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब ये चीज़ आपको जहन में हो तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन तो बिल्कुल आसान है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज कंजर्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन एनर्जी की। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आल्सो नोन एज दैट वी कैन डिफाइन इट एज energy cannot be created nor be destroyed but can be changed from one form to another form. This is all about thermodynamic. यही डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक की जो बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चों, उसके बाद डेफिनेशन आल्सो नोन एज हो गया, डेफिनेशन हो गई। अब इसमें ये है कि अगर एनर्जी हमारी चेंज हो रही है दूसरे फॉर्म में तो ये कौन से फॉर्म में चेंज हो जाती है? बच्चों एनर्जी दो फॉर्म में चेंज होती है, दैट इज नोन एज हीट और वर्क डन। इन दोनों फॉर्म में ये एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। इसी हिसाब से इसकी इक्वेशन क्या बनी हुई है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। मतलब इसके साथ हीट और वर्क दिया है। मतलब डेल्टा ई जो है चेंज एनर्जी किसके बराबर होती है? हीट और वर्क के बराबर। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई हीट और वर्क में, इसलिए ये इक्वेशन बनती है हमारी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, दैट इज चेंज एनर्जी जो बराबर हो जाती है इसके। अब यहाँ पे देखें दूसरी कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पे वर्क डन लिखा हुआ है और उसके बाद हीट। तो बच्चों हीट जब कोई सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो उसके आगे साइन प्लस की आती है और हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू अगर हीट प्लस में लिखी हुई है इट मीन्स के दैट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, उसको सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। और अगर सिस्टम से हीट इवॉल्व हुई है तो हम उसके लिए क्या लिख देते हैं? माइनस लिख देते हैं। वर्क के लिए भी यही सिचुएशन है। वर्क अगर वर्क डन बाय सिस्टम हो जाए तो वर्क डन बाय सिस्टम में हम माइनस साइन यूज़ करते हैं, और वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाए तो उसके लिए हम कौन सी साइन यूज़ करते हैं बच्चों? प्लस साइन यूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने ये रटा नहीं लगाना, आप लोगों ने एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, वो ट्रिक है, कोई रियलिटी नहीं है। अगर आप देखें आपको कैसे जहन में हो कि वर्क डन ऑन सिस्टम है तो इसके लिए प्लस साइन है। मुझे जहन में है ना, मुझे क्यों जहन में है? क्योंकि मेरे पास एक चीज़ जहन में बिठाई हुई है कि जब देखें बच्चों वर्क डन ऑन सिस्टम होगा मतलब सारी चीज़ें सिस्टम पे हो रही है तो सिस्टम की हीट जो है वो बढ़ेगी। सिस्टम की हीट क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब साइन जो है वो प्लस यूज़ होगी। ये आप लोगों ने जहन में बिठाना। इस हिसाब से ये चीज़ अगर आपके जहन में होगी तो आप भूलेंगे नहीं कि प्लस कहाँ पे यूज़ होगी, माइनस कहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है गाइस, उसके बाद ये इक्वेशन अब अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब सॉल्यूशन इसकी जो है वो डेरिवेशन बहुत लंबी है, आपका मतलब डेरिवेशन से है नहीं क्योंकि आप एमसीक्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने यही जहन में रखना है कि ये चीज़ जो है ये इक्वेशन हमें इससे मिलती है जब इसकी डेरिवेशन हम आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस इन टू सिचुएशन। चेंज इन एनर्जी बच्चों जो आती है वो दो सिचुएशन में आ सकती है। कौन सी हो सकती है? नंबर 1 दैट इज कांस्टेंट प्रेशर, जब हम प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, और दूसरा क्या है? जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो।
वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसके लिए इक्वेशन कौन सी बनती है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसके लिए इक्वेशन कौन सी बनती है, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब देखें, जब वॉल्यूम आप सपोज करें हमारे पास इक्वेशन है Q = डेल्टा ई प्लस P डेल्टा वी। बच्चों ये इक्वेशन है, इसमें अगर हम चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो करें, चेंज इन वॉल्यूम क्या कर दें, ज़ीरो कर दें, तो ये प्रेशर कितना भी होगा ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर ज़ीरो, मतलब ये साइड पूरी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं QV = डेल्टा ई। QV किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, डेल्टा ई के। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वेशन इज QV = डेल्टा ई। QV किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगी। और कांस्टेंट प्रेशर में आप लोगों ने जहन में रख लेनी है, कांस्टेंट प्रेशर में जो QP हो जाती है, चेंज इन हीट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच मीन्स दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, जो एंथैल्पी चेंज होगी उसके बराबर होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन है, एट कांस्टेंट प्रेशर ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है, ये आप लोगों ने जहन पे रख लेनी है, क्योंकि यहाँ से भी MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये तो सारी चीज़ें हो गई। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है पूरे टॉपिक में, आप काइंडली मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आखिर में आप कोने पे ऊपर देखेंगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर ज़रूर मिलेगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मुझे SMS कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी केमिस्ट्री के अबाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको छोटी सी भी कंफ्यूज है, छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी कोई आपको हो रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में, कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूजन है, काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। मुझे खुशी होगी आप लोग अगर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये अब स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लें। मैं यहाँ से मिटाकर ये जो प्रॉब्लम्स है ये आप लोगों को समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम लास्ट में इस चीज़ पे आएंगे जो बिल्कुल 2 से 3 मिनट की होगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऑलरेडी ये सारे टॉपिक क्लियर है, फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, भले नहीं देखिएगा। अगर आपको इन प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हुए कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है गाइस, सो स्क्रीनशॉट हो गई होगी आपकी, मैं इरेज कर देता हूँ इस साइड को बच्चों। अब इस साइड को इरेज करने के बाद हम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। कौन से प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम 3 है, जो आप सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो बुक है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, उसके चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 163 पे दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से चेक कीजिएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड 3 इक्वेशन बच्चों क्या यूज़ होगी, डेल्टा ई हमें फाइंड करनी है, उसके लिए इक्वेशन होती है Q - W, और इसके लिए इक्वेशन ये भी कौन सी होंगी, चलो हम करते हैं। ठीक है बच्चों, एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम में कहाँ पे यूज़ हो रही है ये मैं आप लोगों से बता देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों कि इन सर्टेन प्रोसेस 848 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे हीट क्या हुई है, 1 में हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो बच्चों हीट एब्जॉर्ब मतलब Q जो है ये प्लस में, और कितनी आएगी बच्चों 848, और वर्क इज डन ऑन सिस्टम, वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर हुआ है, वाइल वर्क इज डन ऑन सिस्टम। देख लें वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर हुआ है, तो यहाँ पे W भी प्लस ही यूज़ होगा, तो इसके लिए जो W वर्क होगा वो W में होगा, और कितना होगा 394। तो इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी बच्चों कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो डेल्टा E आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी है हीट 448 प्लस 394, और इसका आंसर जो होगा आप प्लस करके देख लें, वो सामने लिखा हुआ है 1242। जो लोग आप कंफर्म कर सकते हैं इसको ऐड कर। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड नंबर प्रॉब्लम पे आएँ। तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या होगा कि 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू सिस्टम। अगर हम यहाँ पे भी हीट एडेड ही हो रही है, रिलीज नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी हीट के लिए जो होगा वो प्लस Q होगी, कितनी है 1800, वाइल सिस्टम डज वर्क। अब वर्क यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन ऑन सिस्टम नहीं है बच्चों, वर्क डन बाय सिस्टम है। सिस्टम डज वर्क मीन्स
वर्क डन बाय सिस्टम, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे माइनस साइन, माइनस ऑफ कितना वर्क हुआ है 28 कैलोरीज, ठीक है बच्चों। उसके बाद डेल्टा ई हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम सिंपल वही इक्वेशन यूज़ करेंगे। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू हीट तो प्लस में हो गई, कितनी है बच्चों 1800, और उसमें से माइनस कर देंगे 28, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा ई का आंसर आ जाएगा -1000 जूल। कैसे आया -1000 जूल बच्चों, कि जो हीट थी वो तो एब्जॉर्ब हुई है प्लस में, और यहाँ पे वर्क के लिए हम माइनस यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम है, ऑन दी सिस्टम नहीं है, तो इसके लिए हमने माइनस साइन यूज़ कर दी। अब ये लास्ट वाला आप लोग देखें तो लास्ट वाला किस तरीके से होगा, थर्ड नंबर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि इन ए सर्टेन प्रोसेस 500 जूल वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम पे वर्क हुआ, इट मीन्स वर्क विल बी पॉजिटिव एंड दैट इज 500 एंड विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट। अब यहाँ पे देखें गिव्स ऑफ का मतलब क्या है कि हीट रिलीज हुई है, तो इसके लिए हम साइन क्या यूज़ करेंगे, माइनस के 200 हो जाएंगे, क्यू माइनस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे डेल्टा ई कुछ इस तरीके से होगी कि माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, तो माइनस कितना है बच्चों, यहाँ पे माइनस के हैं 200, प्लस के हमारे पास 500 सॉरी, प्लस के हैं 500, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 300 जूल। किसका आंसर है ये, थर्ड नंबर का आंसर 300 जूल। कैसे आया बच्चों, क्यू जो है वो रिलीज हुई है, हीट जो है वो रिलीज हुई है, तो हीट के लिए हम माइनस यूज़ करेंगे, और वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ, इट मीन्स के वर्क जो है वो प्लस है, +5 में से माइनस क्यू 200 गए, बकाया बच गए 300। दैट्स ऑल, यही था थर्मोडायनेमिक के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये मैं इरेज कर सकता हूँ, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लें, मैं ये यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा एच पे। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा एच में आप लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जहन पे रखनी है। वो कौन सी है, वो सबसे पहले कि एंथैल्पी इज एन स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। मैं आप लोगों को पहले ही जो टर्मिनोलॉजी पढ़ा चुका हूँ थर्मोडायनामिक की, उसमें मैंने आपको स्टेट फंक्शन के बारे में बताया था कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, तो आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें से आप एंथैल्पी को चेक कर सकते हैं। एंथैल्पी इज आल्सो एन स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, वो पाथ पे डिपेंडेंट करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है। वंस अगेन वो हम पढ़ेंगे हेज़ेस लॉ में, तो हेज़ेस लॉ भी अपलोड होने वाला है, जल्द होगा इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है, उसके बाद आ जाएं, ये यहाँ पे माइनस साइन शो की हुई, ये यहाँ पे प्लस साइन शो की हुई है। तो बच्चों माइनस साइन हम शो करते हैं, इसका मतलब कि हीट रिलीज हुई है एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और प्लस करते हैं इसका मतलब कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे ये जो है वो कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, कंबशन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक ही है रिएक्शन सारे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से एमसीक्यू किस तरीके से पूछ सकते हैं आपको, ये नंबर्स ये वैल्यूज़ आपको याद रहें तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आपने ये साइंस से समझ लेना है कि ये आपको क्वेश्चन देकर पूछ सकते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। वो आपने इस साइन से साइन की तरफ देखकर निकालना है कि एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो ये प्लस साइन फॉर एंडो एंड माइनस साइन फॉर एक्सो, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले इन दो फिगर्स पे। ये दो फिगर्स एंट्री टेस्ट में बच्चों दी जा चुकी है, आप पास्ट पेपर्स चेक करें, आपसे बहुत कुछ पता चलेगा पास्ट पेपर्स में। ये दो फिगर हैं, ये एक फिगर पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर दूसरी पे आते हैं। इसमें यहाँ पे सपोज करें आपको लिख के दे दिया कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये एनर्जी है। अब यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसके लिए डेल्टा एच माइनस होगा या प्लस होगा, डेल्टा एच की साइन प्लस होगी या माइनस होगी, और दूसरा कि दिस रिएक्शन इज एक्सो और एंडो, ये रिएक्शन जो है वो एक्सो है या एंडो है। तो बच्चों रटना नहीं है, समझना है। वो किस तरीके से कि देखें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है बच्चों, ज़्यादा है, और हमारी जो प्रोडक्ट हो रही है बन रही है जो प्रोडक्ट उसकी एनर्जी कम है।
तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी कम हुई, मतलब कहाँ गई एनर्जी, रिलीज हो गई। एनर्जी रिलीज हो गई, इट मीन्स कि दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस जो है वो क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक है। और एक्सो के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से दूसरा है, इसका अपोजिट है, मतलब किस तरीके से, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट नीचे है, मतलब इसकी एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब कि कहाँ से आई दूसरी एनर्जी, एब्जॉर्ब हुई है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक। एंडो कैसे बच्चों, देखो प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई मतलब दाखिल हुई है, शामिल हुई है, और ऐड हो गई है। ऐड होने की वजह से इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन एंडो है। और उसके लिए हम डेल्टा साइन जो यूज़ करेंगे, डेल्टा मीन्स एंथैल्पी की, डेल्टा एच एंथैल्पी की साइन यूज़ करेंगे, वो कौन सी करेंगे बच्चों, पॉजिटिव करेंगे। तो यही कुछ था, यही कुछ आप लोगों को आज मुझे शेयर करना था। पास्ट पेपर्स में दोनों टॉपिक से एमसीक्यूज निकल चुके हैं, आप लोग पास्ट पेपर चेक कीजिएगा। पास्ट पेपर्स में दोनों टॉपिक से एमसीक्यूज निकलने की वजह से ही मैं इन टॉपिक को आपसे शेयर कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कन्फ्यूजन होगी, और जिनको नहीं कन्फ्यूजन है उनके लिए तो ये टॉपिक मेरा पढ़ाना फजूल था। मगर जिनको कन्फ्यूजन थी वो ये टॉपिक पढ़ने के बाद अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।